यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता समझाकर यह सिद्ध करता है कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूं। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 373 से 382 इन 10 गाथाओं में बार बार यही बात सिद्ध की है कि ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमित होते है। वह ज्ञान की पर्याय स्वयं के स्वभाव से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की काल लब्धि से, स्वयं की योग्यता से, स्वयं की भवितव्यता से, स्वयं की नियति से, स्वयं की होनहार से, स्वयं ही सहज ही परिणमित होती है। उस परिणमन में किसी भी परज्ञेय का हाथ नहीं है, कोई भी परज्ञेय करता नहीं है। जब ज्ञान के परिणमन में भी कोई परद्रव्य कर्ता नहीं बनता, तो फिर विभाव रूप परिणमन का हिसाब मुझे क्यों रखना है? राग का विकल्प
और कषाय का विकल्प किसके निमित्त से हुआ है, उसके विशेष में जाने से मुझे लाभ क्या है। जो परिणमन मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, जो परिणमन पर द्रव्य के लक्ष्य से हो रहा है, उस परिणमन का ही जोर रहेगा तो स्वभाव सन्मुख होगा कैसे। इसलिए बार बार अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेने के लिए बार बार यही चिंतन करना कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है और इसमें मैं ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व हूं। ज्ञान किसी भी ज्ञेय से प्रभावित नहीं होता। ये 10 गाथाओं में मूल 2 बात सिद्ध की है। पहली बात कि ज्ञेय ज्ञान को कहता नहीं है कि तू मुझे जान, और दूसरी बात कि ज्ञान ज्ञेयों को जानकर भी ज्ञेयों के पास चला नहीं जाता। बस ये 2 बात महत्वपूर्ण है जो 10 गाथाओं का सार है। आज बहुत ही लंबे काल से जिस गाथा का इंतजार था, 380वीं गाथा है कि ज्ञान में जो गुण जानने में आते हैं, वे गुण भी 5 इंद्रियों के विषयों की भांति कोई विकल्प नहीं करते कि वे ज्ञान में जानने में आए, और ज्ञान भी उन गुणों के पास चला नहीं जाता। उन पदार्थों के परिणमन के पास नहीं जाता, किसी भी घटना के पास नहीं जाता, कार्य के पास नहीं जाता, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वयं की योग्यता से और सहज ही निर्विकल्प हो रहा है। कोई भी परद्रव्य आत्मा को खींच करके नहीं ले जाता। समय सार में एक दृष्टांत दिया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। देवदत्त और यज्ञदत्त ऐसा नाम लिया है। नाम उस जमाने में मूल रूप से जब आचार्य देव दृष्टांत देते थे तो ऐसे देते थे कि देवदत्त नाम का व्यक्ति यज्ञदत्त नाम के व्यक्ति का हाथ पकड़कर जैसे खींचकर ले जाता है, ऐसे वह ज्ञेय ज्ञान को अपने पास में खींच करके ले नहीं जाता कि तू मुझे जान। ज्ञान सहज ही उन ज्ञेयों को जानता है। फिर यह दृष्टांत दिया है कि लोचुंबक है और लोहे की वह सुई है, तो जैसे लोचुंबक के पास लोहे की सुई ऐसी खींची आ जाती है, क्योंकि वो लोचुंबक खींचने का काम करता है वो लोहे को। ऐसे ही ज्ञान उन ज्ञेयों को अपने पास में खींचता नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय के स्थान पर रहते हैं और ज्ञान ज्ञान के स्थान पर। ये जो है वह व्यतिरेकी दृष्टांत है। 2 प्रकार के दृष्टांत होते हैं, एक है अन्वय दृष्टांत और दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत है वो पॉजिटिव दृष्टांत को अन्वय दृष्टांत कहते हैं, और व्यतिरेक दृष्टांत माने कि जिसको अस्थि रूप में घटित नहीं कर सकते, कोई दूसरा दृष्टांत मिला नहीं तो नास्ति रूप से घटित करके कहा। जैसे ये कहा कि देवदत्त नाम का पुरुष यज्ञदत्त नाम के पुरुष का हाथ पकड़कर लेकर जाता है, तो ये बात तो लेकर जाता है उसकी थी, मगर सिद्धांत ये बताना है कि वह ज्ञेय ज्ञान को अपने पास खींचकर नहीं ले जाता। ज्ञान ज्ञेय को अपने पास खींचकर नहीं ले जाता, वो नहीं ले जाता है। उसका दृष्टांत
ले जाता है उसके रूप में दिया है। तो जब कभी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है या फिर कोई सरलता से व्यतिरेक दृष्टांत से वस्तु स्वरूप समझाया जा सकता है, तो ऐसे आचार्यों ने व्यतिरेक दृष्टांत देकर के ये स्वरूप बताया है। ऐसे ही ये 3 दृष्टांत इन 10 गाथाओं में है। एक तो है ये देवदत्त और यज्ञदत्त का, कि हाथ पकड़कर खींचकर ले नहीं जाता। दूसरा है कि लोचुंबक सुई को जैसे खींचता है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयों को अपने पास में खींचता नहीं है, और ज्ञेय भी ज्ञेय के स्थान पर रहता है, वो खींचता नहीं है। वह भी व्यतिरेक दृष्टांत है। और जो असली दृष्टांत, जिसको अन्वयी दृष्टांत कहते हैं, वो ऐसा है कि दीपक जल रहा है। ये तीसरा दृष्टांत, दीपक जल रहा है और दीपक से जो पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, उन पदार्थों को जब दीपक प्रकाशित करता है तो पदार्थ को लेना ज्ञेय। तो दीपक जब उन पदार्थों को प्रकाशित करता है, उन पदार्थों में यहां दृष्टांत में घट लिया है। ऐसा मनोहर घट या अमनोहर घट, मिट्टी का घड़ा है जो दीपक से प्रकाशित हो रहा है, तो वह घड़ा ये नहीं कहता उस दिए से कि तू मुझे प्रकाशित कर। ये पहली बात। ज्ञेय ये नहीं कहता ज्ञान से कि तू मुझे प्रकाशित कर। और दूसरी बात कि ज्ञान ज्ञेय के पास चला नहीं जाता। तो वह दीपक जो है, जो ज्योति है, वह ज्योति जिससे वह घड़ा प्रकाशित हो रहा है, तो घड़ा ये नहीं कहता कि तू मुझे प्रकाशित कर। और दूसरा कि जब ये प्रकाशित होता है घड़ा, तब दीपक घड़े के पास चला नहीं जाता। पहली बात जो है वह जोर है वहां पर घड़े की बात है, कि घड़ा कुछ नहीं कहता दीपक से कि मुझे प्रकाशित कर। और दूसरी बात दीपक की है, जो दीपक घड़े के पास चला नहीं जाता, भले प्रकाशित हुआ हो। ऐसे ही ये दर्पण का दृष्टांत लिया है। 2 बात, कि दर्पण के सामने जो कला करता हुआ मोर है, वह मोर दर्पण से ये नहीं कहता कि मेरा प्रतिबिंब तेरे में पड़ना चाहिए। मोर ने यह अपेक्षा नहीं रखी है कि मैं दर्पण में प्रतिबिंबित हो। और दूसरा कि सहज रूप से दर्पण का स्वभाव है, उसके लिए मोर को विकल्प करने की जरूरत नहीं है कि मैं दर्पण में प्रतिबिंबित हो, क्योंकि विकल्प तो ये अज्ञानियों में है। और केवली भगवान के ज्ञान में तो जड़ और चेतन ये सभी पदार्थ झलकते हैं बिना किसी विकल्प के। तो ज्ञान की पर्याय में ये जरूरी नहीं है कि वह ज्ञेय ये विकल्प करे कि मैं ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। विकल्प ज्ञान के परिणमन के लिए जरूरी नहीं है। जहां स्वभाव रूप परिणमन होता हो, वहां विकल्प की जरूरत कहां है। स्वभाव रूप परिणमन में विभाव की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान का जानने का जो कार्य है, इस जानने के कार्य के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है। इसलिए तो केवल ज्ञान बिना किसी विकल्प के सारे जगत को जानता है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है। जब अपने स्वभाव रूप परिणमन के लिए, तो तुम्हारा जो रस है, वह रस हे चैतन्य परमात्मा, वह घटता जाएगा। उन विकल्पों से रस छूटता जाएगा। उसकी गिनती करना अपने आप बंद होगा। उसका लक्ष्य छूटेगा तो तेरे पास में समय भी नहीं होगा। समय नहीं होगा, वह समय नहीं होगा कि उसका विकल्प तेरे अंदर आए। जब तुझे प्रयोजन है, ये दिया जल रहा है, पास में घड़ा है और वह घड़ा प्रकाशित हो रहा है, तो उस दिए से घड़ा प्रकाशित हो, उसके लिए धुआं तो चाहिए न। ये बात ऐसी है।
उसके लिए धुएं की जरूरत पड़ेगी कि दिए की ज्योति से घड़ा प्रकाशित हो जाए? उसका धुआं उसके साथ में संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकाशित होने का स्वभाव वो जो ज्योति का है वो है, तो फिर धुएं की जरूरत क्या? तो लोकालोक को केवल ज्ञान जानता है, तो ज्योति का स्वभाव है कि लोकालोक को जानता है केवल ज्ञान, उसके लिए विकल्प की जरूरत कहाँ है? ऐसे ही फिर तू अपने को भी देखना कि ये जो भगवान आत्मा में निरंतर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना 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 हो रहा है, तो उसका पता ही नहीं चलता। जब अपना कार्य हो रहा है तो उस कार्य में फिर उन अप्रयोजनभूत विषयों का विकल्प कहाँ आता है? तो उसमें परिणमित नहीं हुआ न, वो उसका कार्य जो है, तो उसमें वह किसी भी प्रकार से बिना किसी विकल्प के सहज ये ज्ञान धारा चलती है। नदी के किनारे पर एक बबूल का पेड़ है, दूसरे किनारे पर आम का पेड़ है, और जो नदी का पानी बह रहा है, उस पानी को बहने के लिए वह पानी कभी ये विकल्प करता है कि बबूल का पेड़ है उसका उपकार है, आम का पेड़ है उसका उपकार है, क्योंकि दोनों साइड में है और पानी का स्वभाव तो बहना है। उस बहने के लिए बबूल की क्या जरूरत है? उसके बहने के लिए आम की कहाँ जरूरत है? तो तुझे लिटरली ये फील होगा जब तू मित्र मिला और तुझे खुशी हुई, राग हुआ, अच्छा हुआ, और शत्रु को देखा और द्वेष हुआ। ये दोनों भाव के काल में जो ज्ञान का जानने का कार्य हो रहा है, उस कार्य में तो उन राग और द्वेष के भावों को अंदर में मिलता हुआ, टच होता हुआ, अंदर में छूता हुआ भी अनुभव नहीं करेगा। इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए कोई अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं करता। सम्यक दर्शन के लिए कोई देह की क्रिया को पलटने नहीं चाहता। सम्यक दर्शन में सिर्फ वो ज्ञान का जो जानन रूप प्रवाह है, उसको पर के अवलंबन के बिना सहज रूप से वह जानता है। पानी बहा है तो वो बबूल ने उपकार कहाँ किया? वो जो बहने का जो स्वभाव तो पानी का है ना, मात्र 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 बहना, वो बहना ये स्वभाव तो पानी का है ना। उस पानी के स्वभाव के बहने के स्वभाव में वो आम और बबूल जो किनारे पर है, जो नदी में बीच में नहीं आते, और पानी किनारे पर नहीं जाता, कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसी जो ये नदी बह रही है, ऐसे ही तूने देखा उस समय जो जानना, ये मित्र ये शत्रु, उसमें जो भाव के साथ में जो जानना हुआ, उसमें राग हुआ और द्वेष हुआ, उस समय भी तुझे ज्ञान 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 ये पता चलता है। और कैसे? उसको समझ, तू उसको समझ। वो जो ज्ञान का परिणमन है, हे चैतन्य परमात्मा, जस्ट फील इट नाउ, जस्ट फील इट। ये जो ज्ञान का परिणमन है, इस ज्ञान के परिणमन में बहुत गहरी बात है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, इतनी गहरी इतनी गहरी इतनी गहरी बात है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान का वेदन इसी कारण से होता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति इसी कारण से होती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये बहुत सुना सुना सुना, मगर ज्ञान में ज्ञान का परिणमन और बात है वेदन की, वो कैसे है? उसका क्या संबंध है? जो मित्र आया उस मित्र को जाना, तो राग का भाव तो उसके प्रति पहले से पड़ा हुआ है। शत्रु के प्रति द्वेष का भाव पहले से पड़ा हुआ है। वो भाव है, वो नया नहीं आया, वृत्तियों में तो पड़ा था ना। वो वृत्तियों में अंदर से पड़ा हुआ था। पूर्व की धारणा अंदर में अपने यहां पर बैठे बैठे क्रोध नहीं आता, मगर क्रोध भरा पड़ा है। सभी विकार के भाव अंदर पड़े हुए, आते नहीं है, विकल्प के रूप में वृत्तियों में पड़े हैं ना। तो जिस समय वो विकल्प आया, राग का मित्र को देखा, तो राग का विकल्प आया। उस विकल्प से ऐसा भेद ज्ञान, कैसा भेद ज्ञान कि जो बबूल का पेड़ है,
बबूल का पेड़ है, उसको समझो द्वेष का भाव। आम का पेड़ है, वह राग का भाव। तो एक बार ये जांच तो कर ले, ये जांच कर ले, हो, ये जांच कर ले कि वो जो आम के पेड़ का जो पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर पानी गया है कि नहीं, वो पत्ता पानी पानी हुआ कि नहीं। बबूल के पेड़ वहां जो कांटे हैं, वो कांटे वो पानी पानी हुए कि नहीं हुए। जब वो पानी पानी नहीं हुए, माने पानी नदी का बहता है, वो आम के पास भी नहीं गया और बबूल के पास नहीं गया, क्योंकि वह पत्ते, वो कांटे, वो आम, वो पानी पानी नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो जो राग हुआ है, अच्छा है, उस राग में तू ज्ञान का परिणमन नहीं देखता, क्योंकि वो राग जानना 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 करता ही नहीं है। ये सेपरेशन स्वभाव से पता चलेगा। वह राग नहीं जानता है कि ये राग है, इसलिए राग ने नहीं जाना कि मैं राग हूं, इसलिए मेरा जो ज्ञान स्वभाव वो राग में नहीं गया है। नहीं तो उसमें मेरा स्वभाव जाता तो उसमें वो कार्य होता, वह परिणमन होता। तो वह ज्ञान है, वह ज्ञान राग में गया नहीं। ये है ऐसा। अब पानी को कैसे पता चले? पानी तो चेक करने जाएगा कि मैं पानी वहां पर कांटे में गया कि नहीं गया, क्योंकि मैं तो ज्ञान हूं ना। वेदन तो ज्ञान में होता है, अनुभव तो ज्ञान में है, वो विकल्प में तो कोई वेदन नहीं है। तो मैं क्या विकल्प में जाकर के चेक करने जाऊं कि मेरा ज्ञान का जो प्रवाह है वो विकल्प में नहीं गया। नदी का पानी कभी बबूल के फल के पास, बबूल के कांटे के पास, आम के फल के पास में चेक करने थोड़ी जाता है कि मेरा ये जो बहता प्रवाह है वो पानी वो वहां गया कि नहीं गया, लाओ चेक करूं। तो वो भी नहीं करना है। अंत में तो तुझे ये आना है कि नदी जो बह रही है, उसका जो नदी का बहना, उसका अपना बहना यही पर्याप्त है। उसे कहीं जानने की, झांकने की जरूरत नहीं है किसी को भी। समझ में आया? બીજાના ઘરમાં જોવાની જરૂર નથી। એવી રીતે આ માણસે ચોરી કરી છે, इस आदमी ने चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। पहले तू तेरी जेब बता। ऐसा हो? ऐसा किसी के ऊपर आरोप लगाया ने, इसने चोरी की, चल तू तेरी जेब तलाशी ले, तलाशी ले, इसकी जेब में बताना पड़ेगा। नहीं, उसकी जेब की तलाशी लेने से पहले अपनी जेब की तलाशी ले ले कि वो वस्तु है तो फिर वहां तलाशी की जरूरत क्या है। तो वो ज्ञान ये नहीं जानने जाता कि राग में मैं गया हूं कि नहीं गया हूं। राग की तलाशी मत ले, ज्ञान में ज्ञान को ही देख ले कि जिसमें ये स्वीकार हो गया कि मैं यही अपने में हूं, तो राग और द्वेष में जानने तक की, झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा स्वभाव वहां गया कि नहीं। और यही उपाय है कि ज्ञान से ज्ञानी न्यायक तक पहुंचते हैं, नहीं तो राग तक पहुंचेंगे, विकल्प में पहुंचेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये गहरा भाव है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व वो विकल्प का रस जो छूटता है वो ऐसे छूटता है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व, हो, विकल्प का रस ऐसे छूटता है। ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान 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 ज्ञान, हो। वो जो अनुभव ज्ञान ज्ञान, ये जो घड़ा है ना, तो उस घड़े के अंदर, घड़ा यहाँ है और मिट्टी का घड़ा है, यहाँ दिया जल रहा है। तो जैसे ही घड़ा फूट जाए तो घड़े में जांच करने मत जाना कि वो दिए का प्रकाश वहां पर गया कि नहीं गया। वो घड़ा जो फूटा वो दीपक के प्रकाश को लेकर गया कि नहीं गया। कि भले घड़ा फूट गया, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये जलता हुआ दिया दिख रहा है, फिर घड़े की बात ही क्यों करना। ऐसा यह ज्ञान जो सदा काल प्रगट अनुभव में आ रहा है,
फिर विकल्प में मैं नहीं गया हूं, ऐसा विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है। ये कहते हैं कि विकल्प के विकल्प से भी छुटकारा हो गया। विकल्प के विकल्प से, मैं विकल्प वाला नहीं हूं, मैं राग वाला नहीं हूं, मैं वहां नहीं गया हूं। मैं जहां नहीं गया हूं, ऐसी तो बहुत सी जगह है। बबूल के पेड़ है तो आगे और भी पेड़ है, किन किन पेड़ का हिसाब वो नदी रखेगी। वह बहती है, उसका स्वभाव बहना है। बस पानी का स्वभाव जैसे बहना है, उसका स्वभाव बहना है। विकल्प के कारण मेरा बहना नहीं है, इसलिए वो पहचान बदल जाती है। तुम्हें पानी के बारे में पूछा है ना, तुम फेल हो गए। ऐसा तुम्हें जब पूछा, ऐसा परीक्षा में निबंध पूछा कि बहती नदी का स्वरूप बताओ, तो बहती नदी का स्वरूप पूछा है ना, तो पानी के प्रवाह की बात करने निबंध लिख करके आएगा कि बबूल के कांटे ऐसे है, या आम का फल ऐसा है। इसमें तो फेल हो जाएगा। तो तू अपने बारे में बता। जब तुझे बताया तो ज्ञान दीपक मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ बताओ कुछ, तो वो बताते हैं कि क्रोध बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है। हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, अब आइडेंटिटी चेंज कर, मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूं ने, है ने, तो तू उस ज्ञान की धारा के बारे में कहने, ज्ञान की धारा के बारे में। ये तुझे अंतर की बात कह रहा हूं, व्यवहार की बात एक और रख। तुझे अंतर से ऐसा कभी ये फील हुआ जिस दिन तुझे प्रश्न पूछा कि क्या चल रहा है? पानी है। जानना, 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 जानना। नयापन, ज्ञान में नया नयापन, नया नया ऐसा परिणमन होता है। नया परिणमन, उसमें मात्र सत्ता। वो मछली को कांटा चुभा, मछली ने आम के फल को खाया, बबूल का कांटा चुभता है। ये द्वेष के कांटे हो या राग के विकल्प हो, ये दोनों में कोई भी भाव हो, वो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी को विकल्प चुभता नहीं है। क्योंकि जहां ज्ञान 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 अनुभव में आता है, वहां विकल्प की चुभन अनुभव में नहीं आती। वो ज्ञानी का जोर ऐसा है। और मछली का जीवन कांटा नहीं है, मछली का जीवन वह आम का पेड़ नहीं है, मछली का जीवन किनारा नहीं है, मछली का जीवन बहता पानी नहीं है, मछली का जीवन पानी है। तो ऐसे ही तो ज्ञान 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 ज्ञान, इसी अनुभव को, उसमें कनेक्शन फील होता है अपने स्वभाव से ही। जो बिछुड़ा हुआ ऐसा था, वो फिर से ऐसा मिल गया। आ हा हा। ज्ञान 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 स्वरूप से अनजान था, इसलिए बिछड़ा, क्योंकि क्षेत्र से तो कहीं दूर गया नहीं था, ऐसे बिछड़ा हुआ था। जैसे कोई सो रहा है और उसको जगाया तो जाग गया, तो उसने कहा कि अपने से ही मुलाकात करा दी उस आदमी ने मुझे जगाकर। तो अपने से मुलाकात कराने के लिए वो कहाँ ले गया? कहीं नहीं। जहां सो रहा था वहीं जाग गया, मुलाकात अपने से हुई। ऐसे ही ज्ञान को अनुभव कर। यह ज्ञान है, यह ज्ञान विकल्पों के कारण, ऐसा यह स्वरूप है। जोर तेरा ज्ञायक 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 पर ही हो, अपरिणामी चैतन्य परमात्मा तत्व, इस पर जोर। ज्ञान की पर्याय जो पांच इंद्रिय के विषय कहे, ऐसे ही कोई भी कोई भी कार्य हो, कोई भी परिणमन हो, वो किसी भी द्रव्य का जो परिणमन है, उस परिणमन को यहां गुण कहा है। आज जो गाथा है, ये गाथा 380वीं, वो गुण की गाथा है। इसी प्रकार शुभ या अशुभ गुण तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए गुणों को ग्रहण करने नहीं चाहता। ऐसा है उनके बारे में। फिर ये सद्गुण दुर्गुण, ये जो है ना,
अच्छा बुरा ये सारे भाव वो बुद्धि के विषय में, बुद्धि जब दौड़ाते हैं तो उसमें विशेष रूप से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, और फिर मन के माध्यम से ज्ञान हुआ। मन के माध्यम से, तो वहां तो मन के माध्यम से किसी भी पदार्थ का ज्ञान हुआ, ये अच्छा है, ये बुरा है, डिटेल में जहां पर भी बुद्धि दौड़ी है, उसमें भी बुद्धि जहां पर भी जाती है, बुद्धि जहां पर भी जाती है, वह ज्ञान जो है, वह ज्ञान, उसका कोई दोष नहीं है। ज्ञान ने मात्र जाना है। इसलिए जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया अणुबम बनाने के लिए, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया ऐसे मशीन गन बनाने के लिए, तो बुद्धि का दुरुपयोग किया, वह आत्मा तो पापी हो गया न। कि बुद्धि, भले उसने बुद्धि से उन उन गुणों को जाना है, मगर बुद्धि से जानने पर भी ज्ञान ने कोई अपराध नहीं किया। ज्ञान सदा निरपराधी है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणाम। ज्ञान अपने अतिरिक्त, जानने के अतिरिक्त क्या कर सकता है? उसी प्रकार से केवल ज्ञान जैसे अपने ज्ञान को जानना है, केवली भगवान को जैसा ज्ञान है ऐसा ही ज्ञान हमें भी है। केवली भगवान को जो ज्ञान है वह बिना विकल्प का ज्ञान है। अपने ज्ञान का, निर्मल ज्ञान का अनुभव करना है, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना है, तो ज्ञान को विकल्प से उत्पन्न होता हुआ न देख और अपने स्वभाव से उत्पन्न होता देख। दर्पण के सामने जो पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उसमें न तो धूल के साथ में उसका रिश्ता जोड़, वो धूल में से वो दर्पण में वो स्वभाव नहीं आया प्रतिबिंबित होने का, दर्पण की फ्रेम में से वो स्वभाव नहीं आया है। दर्पण में वो जो पदार्थ मोर प्रतिबिंबित हो रहा है, वो दर्पण में वो शक्ति कहां से आई? धूल से आई या फ्रेम में से आई? कि दर्पण के स्वभाव में थी, वो स्वभाव था ऐसा। ऐसे ही जो ज्ञेय ज्ञान में झलका है, तो झलकने में ये नहीं कहा कि तू अपने विकल्प को मत जोड़, अच्छा बुरा मत करो। दुनिया में ये बोध देते हैं, जो भी जानो अच्छा है बुरा है ये मत करो। यहां अच्छा बुरा की बात नहीं है, यहां धूल हो या नहीं हो वो बात नहीं है, यहां दर्पण के स्वभाव की समझ की बात है। और उस समझ के साथ में इतनी फिर तन्मयता होती है कि उसके पास में समय ही नहीं है फ्रेम का हिसाब लगाने का, कि फ्रेम की डिजाइन कैसी थी, फ्रेम का रंग कैसा था। फ्रेम माने शरीर, धूल माने विकल्प, राग द्वेष के भाव, और दर्पण की जो स्वच्छता है वो उसका नाम है ज्ञान। तो दर्पण की स्वच्छता की ही बात चल रही है, तो यहां धूल का निबंध क्यों लिख रहा है? यहां पर फ्रेम का निबंध क्यों लिख रहा है? बात तो दर्पण की स्वच्छता की चल रही है ना। ऐसा में भगवान आत्मा ज्ञान 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 ज्ञान, जितना ज्यादा जोर ये स्वभाव पर आता है, ऐसा जीव वो सहज ही पर के मोह से छूट जाता है, क्योंकि स्वभाव उसने ग्रहण किया है। और ये रियलिटी है। ये कल्पना करते करते कोई सोचेगा कि बार बार ऐसा ऐसा करूंगा तो उस वजह से मुझे पॉजिटिवली विचार करके ऐसा कह रहे, ऐसा नहीं है। ये दिए की ज्योति जल रही है और जलती ज्योति को जलती हुई ज्योति से देखने को कहा है। यहां पर ऐसा नहीं है कि कल्पना करके ज्योति जल रही है। यहां वो घड़े का रस लिए बिना ये दिया जल रहा है उसकी बात है। और उसमें कौन सा विकल्प है? उसमें कोई विकल्प नहीं है। वहां वहां विकल्प कहाँ है? उसमें कोई विकल्प नहीं है। अनेक 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 अनेक
अनेक प्रकार से ये ज्ञान परिणमित होता है, और परिणमित होते हुए ज्ञान में तुझे वहां नहीं देखना, वहां डिटेल में नहीं जाना है। मात्र ज्ञान के परिणमन में ऐसा ज्ञान स्वभाव है, वहां वो पर्याय का एकत्व होकर के झुक जाना होता है। यही मैं हूं। भाव तुझे समझ में आया? ये जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति और महावीर भगवान की मूर्ति, दो मूर्ति है, दो मूर्ति है। दो मूर्ति का पता कैसे चला तुझे? ये आदिनाथ भगवान, ये महावीर भगवान। कि तूने नीचे देखा न, कि बैल देखा, ये तूने शेर देखा, कैसे पता चला कि ये आदिनाथ? क्योंकि मूर्ति बनाने वाले को तो कोई लेना देना नहीं है। वो जब वो मूर्ति बनाता है तो ये आदिनाथ और ये महावीर, ये पहले तीर्थंकर, ये 24वें तीर्थंकर, उसको तो बताया गया है कि बस यहां पर मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बस शरीर पर कुछ भी पहना नहीं है, समस्त प्रकार से जो अपरिग्रही है, ऐसी मूर्ति बनानी है। बस ऐसी मूर्ति बनानी है। तो इसमें जो दिमाग दौड़ाया तूने कि ये आदिनाथ भगवान और ये महावीर भगवान, ये तेरी कल्पना है उसमें। जब मैं मस्तक झुकाता हूं तो मैंने तो कभी आज तक ये नहीं देखा कि महावीर भगवान की जय या आदिनाथ भगवान की जय। वितरागी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो नमस्कार में वितरागता को करता हूं ना, मैं वितरागता को नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंताणम। तो वो अहोभाव जो है, वो अहोभाव आदिनाथ और महावीर नहीं। नहीं तो तुम महावीर भगवान के पास जाओगे और थोड़ी ज्यादा भक्ति करोगे, आदिनाथ भगवान के पास जाओगे और कम भक्ति करोगे। क्योंकि महावीर भगवान का शासन चल रहा है, थोड़ा ज्यादा मैं झुकूंगा उनके पास में। ये सब मन के खेल है। वास्तव में तो वो परमात्मा का स्वरूप वितरागता है। जैसे तू उसकी डिटेल में मत जा कि ये आदिनाथ भगवान और ये महावीर भगवान, ऐसे ही क्योंकि वो आकार भले उसमें है भगवान, भगवान देखना है। आदिनाथ महावीर ये भेद नहीं देखना है। ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय, ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय जो आदिनाथ भगवान को जानती है, जो महावीर भगवान को जानती है, उस पर्याय में भेद काय को करता है? उस ज्ञान में ज्ञान के परमात्मा को देख कि यही चैतन्य परमात्मा है। भेद क्यों करना? वितरागियों में जैसे आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ करके भेद करके 24 के पास में जाएगा, लोग जाते एक एक के पास में जाकर के ज्यादा पुण्य बंधेगा। ऐसा पुण्य बनता तो 24 तीर्थंकर ने किसी ने भी मूर्ति की पूजा नहीं की और फिर भी मोक्ष में चले गए, और तो जन्म से मरण तक मूर्ति के सामने झुकता रहा और ना सम्यक दर्शन का ठिकाना है। असली बात जो है वो बात एक और रह गई है। क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय में जो चैतन्य की मूर्ति, जैसे वहां अनेक भगवान में वितरागता ही है, ऐसे यहां ज्ञान की अलग अलग पर्यायों में ज्ञान ही है। ऐसा तेरी श्रद्धा कहां झुकी? श्रद्धा वहां झुकनी चाहिए थी। श्रद्धा भेद करती है। मैं तो टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, ऐसी श्रद्धा ये भेद करती है। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो उन जीवों को है। ओ कोई ये मूर्ति को पूछता है, कोई दूसरी मूर्ति को पूछता है, मूर्तियों में अटक गया। ओ एक बार मंदिर में ऐसा प्रवचन होता, एक आदमी को गुस्सा आ गया। मूर्ति 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 की बात करते ही खबरदार, अगली बार यदि ऐसा मूर्ति के बारे में बोला, एक पत्थर यहां से फेंकूंगा। गुस्से में आ गया। और ये बात झूठी नहीं है, ये राजस्थान की बात है। बहुत हालत खराब हुई थी और वहां से मैं निकल भी गया। खाली इतना ही अंत में कहा था, ठीक है, पत्थरों को पूजने वाला हाथ में पत्थर के अलावा क्या ले सकता है? उसकी नजर पत्थर से उठ ही नहीं सकती। जिंदगी भर पत्थर की पूजा करते 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 वो जो परमात्मा जीवंत है वो तो नजर में ही नहीं आया। हे चैतन्य परमात्मा, तुझे सम्यक दर्शन पाना है ना, तो अब तू असलियत पर आ। दुनिया को मत देख, तू दुनिया को मत देख। तुझे जो बात मैं बता रहा हूं, कल बहुत से ज्ञान दीपक के मैसेज आए थे, आसाम से भी आया था। कल जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ,
उन्होंने कहा नहीं, बात तो इतनी सच्ची है मगर अभी जोर नहीं आता। समाज में इस मंदिर वाले क्या कहेंगे, यहां वाले क्या कहेंगे, जयपुर वाले क्या कहेंगे, सोनगढ़ वाले क्या कहेंगे, यहां वाले क्या कहेंगे। बात तो जो कह रहे वो बिल्कुल सच्ची है। वो ये सोनगढ़, जयपुर, ये कोई भी क्षेत्र हो, मैं तुझसे कहता हूं अगले भव में वो तेरे साथ नहीं आने वाला। यदि तेरा अंतर्नाद कहता है कि ये बात सत्य है तो स्वीकार करने, काय को उनकी चिंता करता है। मैं किसी की परवाह नहीं करता। तत्व यदि ये है तो तत्व को ग्रहण कर। और तेरे हृदय को छूती है फिर भी तुझे वो सब याद आते हैं। वो पंडित क्या कहेगा, वो बाल ब्रह्मचारी बहन क्या कहेगी, वो ब्रह्मचारी बहन क्या कहेगी। यदि तेरे अंदर में वो इंटरफियर करने आए तो वो ब्रह्मचारी बहन ही नहीं है, वो ब्रह्मचारी है। अंतर में जिसको स्वरूप की रुचि है वो तो पराये में जाता ही नहीं है, किसको क्या पड़ी है। यदि तेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफियर करता है वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो यह है कि ये उनकी जिंदगी है, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो ये जो तत्व ज्ञान मिला, नहीं तो गुरुदेव की मैं भक्ति कैसे करता, कृपालु देव की भक्ति कैसे करता। वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मुझे जो उन्होंने तत्व दिया है ये तत्व मेरे हृदय को छूता है और अनुभव में आता है। छूता है माने अनुभव से मुझे सिद्ध होता है। तो कब तक कायर होकर के मरने की तैयारी आई, बाल सफेद आ गए, झड़ने लगे, अब बुढ़ापा आया, फिर भी ये समाज और ये दुनिया, ये साधु, ये महाराज साहब, ये ब्रह्मचारी ये क्या कहेंगे। अरे जो कहेंगे, मेरे हृदय में ये बात छुई है कि जब मैं मूर्ति के दर्शन करता हूं तो ये महावीर भगवान की डिटेल नहीं, मैं ये देखता हूं कि जो अपरिग्रही, वितरागी, सर्वज्ञ ये भाव आया, ऐसे ही यहां ज्ञान की पर्याय में जो भी ज्ञेय आया, ओ ज्ञान की पर्याय में जो भी ज्ञेय आया, समझ में आया तुझे, झटका लगेगा। ओ झटका लगेगा। ये एक बाल ब्रह्मचारी मंदिर में बैठा और मूर्ति को देखता है, और मूर्ति को देखने में वो मूर्ति को देखता है, ये मूर्ति को देखता है, मूर्ति को जानता है, मूर्ति को जानता है। क्या है ये मूर्ति, क्या है ये मूर्ति, क्या है ये मूर्ति, और वो पापी है। मूर्ति को जानता है और वो पापी है। और सम्यक दृष्टि, विमान में बैठे हैं और पास में कोई मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, उसको जानने के काल में ये कौन जानने में आया कि ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो वो शराबी और कबाबी को जानकर के भी वो सम्यक दृष्टि है, वो धार्मिक है। कोई मूर्ति को जानकर के भी मिथ्यात्व नाम के पाप का पोषण करता है। कोई कसाई को जानकर के भी वो धार्मिक है, क्योंकि वो कसाई को नहीं, वो ज्ञान को जानता है। तुम कहां पर बैठे हो उससे तुम्हारा धर्म है, किसको जानते हो उससे धर्म नहीं है। ओ हे चैतन्य परमात्मा, थोड़ा साहस तुझे दिखाना पड़ेगा अभी, नहीं तो नहीं चलेगा। ओ थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। तू कायर होकर के बैठा है, मेरे को कहां पड़ी है? तेरे वहां पर भाखरी खाने आना है, तेरे वहां पर थेपला रोटली खाने आना है, तेरे वहां क्या खाने आना है। तत्व की निरूपणा तो ये मरते समय यही होगी कि ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा, ओ पत्थर की मूर्ति को देख करके कोई धार्मिक नहीं होता, उसकी नजर वहां से हटती नहीं है। ओ ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा वो एक और रह गया। किसको देखा, किसको देखा, किसको देखा, हो किसको देखा, कुछ नहीं देखा। ओ किसको देखा। वहां कौन से भगवान की मूर्ति विराजमान हुई थी, वहां कौन सी वेदी थी। वो शेर ने कौन सा पाटला लगाया था कि जब साधु संत तुम्हारे पास में आए तो पाटला लगाना, थोड़ा ऊंचा पाट होना चाहिए। वो लगाते हैं ना बाजोट जैसा, तो वो ऐसा पाट के ऊपर ऊंचे आसन पर बिठाओ, क्योंकि ये मुनि आए हैं। वो शेर जब मांस खा रहा था तो मुनि के लिए कौन सा पाट रखा था उसने, वो खुद का ठिकाना नहीं था, मुनि को पाट कहां रखे।
और फिर भी मुनिराज का आदर किया, मूर्ति को तो पूजा नहीं, मुनिराज का आदर किया, ये जान करके कि यहां जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, बस यही मैं हूं, कोई ज्ञ की बात ही नहीं थी। और वहां मुनि की मूर्ति तो थी ना, जिंदा मुनि थे। लोग कहेंगे मूर्ति की जरूरत क्या है, वहां तो जिंदा मूर्ति थी, दो मुनिराज थे, जिंदा थे। मगर सातवें नरक में तो जिंदा भी मुनिराज नहीं है, गुरु ही नहीं है। फिर कैसे पाता है? फिर वो पाता है कि ये वेदना नहीं है, ये ज्ञान ही है। इस श्रद्धा के कारण वो सातवें नरक में पाता है, मूर्तियों के कारण नहीं, भगवान के कारण नहीं, गुरु के कारण नहीं, विकल्प के कारण नहीं, ये ज्ञान ही है ऐसी श्रद्धा के कारण। ओ हो, ऐसा ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान की श्रद्धा के कारण ये जो है, बस ये ज्ञान ही है। अपने स्वभाव के जोर के बिना आज तक किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और अज्ञानी का पूरा धर्म ही वहां पर है। पहले ही बात की बस मूर्ति श्वेतांबर की है कि दिगंबर की है, वो ज्ञान की मूर्ति है, वो ज्ञेयों से मिली है कि ज्ञेयों से नहीं मिली उसकी बात नहीं करता। ऐसे लोगों से बच के रहना, बच के रहना। मैं तुमसे कहता हूं, अभी अधूरी दशा है, तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना है, तो व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझना है। मत जाना वहां, वहां मत जाना। ज्ञान की मूर्ति के दर्शन कर लेना, कोई बात नहीं, इससे महान कोई धर्म नहीं है। परवाह ही मत कर तू, वन जंगल में कहां कहां, ओ हो, कहां कहां तू जाएगा। अंतर की चैतन्य की मस्ती, तेरा ये जोर आएगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि यहां तो पति को इच्छा है कि पत्नी 1 घंटा धर्म की बात सुने, 2 घंटा न सुने, और 2 घंटा सुनेगी तो झटका लगेगा। अभी तो तू खाली, तेरी इच्छा है कि तेरा बेटा धर्म करे, तूने तो मुझे सुना, तूने तो तीर्थंकर परमात्मा को सुना है, और फिर भी तूने सुनने के बावजूद भी तूने अपना बेटा धर्म नहीं करता, तेरी बात नहीं मानता, तो तुझे कैसा झटका लगता है? इतना सुनने के बावजूद तुझे कितना झटका लगता है कि देखो ना बेटा सुधरता नहीं है, शराबी हो गया है, कितना समझाया मानता ही नहीं है। तो वो लोग जो जन्म से लेकर के मूर्तियों को ही पूज रहे हैं, उनको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि जब उनकी मान्यता, उनकी डिजायर फुलफिल नहीं होगी तो उनको भी झटका लगेगा। तूने तो भगवान आत्मा की बात सुनी, फिर भी झटका लगता है, उसने तो कुछ भी नहीं सुना, तो कितना झटका लगेगा? तो लगेगा, तुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। मैं तुझसे ये कहता हूं, दुनिया की परवाह छोड़ करके तेरा अंतर्नाद क्या कहता है, तभी तो ये बड़ी बड़ी बातें किताबों में अच्छी है। सभी आत्मा भगवान है, वो भगवान है। आलू खाने वाला भगवान तुझे दिखाई देता है? ओ हो, प्याज लहसुन खाने वाला। यहां तो पहली बात यह कि कौन क्या खा रहा है नहीं, वो जीवंत चैतन्य मूर्ति है, मेरे लिए सब कुछ है, बस। ओह, उसके पास में क्या है ये मैं नहीं देखता, वो है न, बस ये बहुत है। ओह हो, वो है न, तीन लोक का नाथ परमात्मा। क्यों? क्योंकि उससे मेरा अहित होता है। ये आलू खाने वाला ऐसा भाव करके मेरा कल्याण थोड़ी होता है। ओ हो, ये करने से हुआ क्या, लाभ क्या हुआ? एक लड़की ने एक लड़के को कुछ बोला होगा, तो लड़के ने उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो लड़की मिली, लड़की ने पूछा लड़के से कि तूने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? तो लड़के ने कहा कर ही दूंगा ने, तुमने मुझे कहा था, कालिया कहा था। वो काला लड़का होगा तो वो कालिया कहा, इसके लिए तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो लड़की ने कहा कि नंबर ब्लॉक करने के बाद में क्या तू गोरा हो गया? हुआ क्या, लाभ क्या हुआ ये बताने ब्लॉक करके? असलियत में क्या परिवर्तन आया?
तू परवाह छोड़ दे, दुनिया क्या कहेगी तेरे बारे में। ओ हो। इसलिए ये साहस तुझे अपने को, अपने भीतर में साहस लाना पड़ेगा। इसलिए तो अक्सर अक्सर माने अक्सर यहां पर इतने लोग क्यों हैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं लोगों को झटका लगता है, बहुत बदनाम होता हूं। मगर उस बदनामी से बदनाम कौन होता है? वो अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। न्यायक बदनाम हो ही नहीं सकता। मैं कहां बैठा हूं? न्यायक 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 का जोर ला दे। तू इतना न्यायक का जोर ला कि कोई भी व्यक्ति तुझे कुछ भी कहे, तुझे कुछ भी ना हो। अभी तो हालत, तुझे मानो किसी ने कहा बेवकूफ, ये बेवकूफ है, तो 4 रात तक नींद नहीं आती। मुझे बेवकूफ कहा, मुझे बेवकूफ कहा, मुझे बेवकूफ कहा, मुझे बेवकूफ कहा, 4 रात तक नींद नहीं आती। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया था, मैंने ऐसा क्या किया था। और यदि तुझे 4 रात तक नींद नहीं आई है तो पक्का बेवकूफ है, बेवकूफ ही है। समझदार व्यक्ति, उसे तो पड़ी ही नहीं है, दुनिया की अपेक्षा नहीं है। ये तत्व जो मुझे प्राप्त हुआ है, बस ये तत्व पर पूरा पूरा जोर तत्व पर है। ओ हो। आह, सभी काल में, आचार्य कुंदकुंद देव के काल में उन्होंने सांख्य मत का निराकरण किया कि नहीं? उन्होंने बौद्ध मत का निराकरण किया कि नहीं? कर्ता कर्म अधिकार में सांख्य मत का नहीं लिखा? परम कृपालु देव ने नाम नहीं लिया, मगर चारवाक, बौद्ध, सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, योग, सभी का ओ हो। उनकी बातों में नहीं गए, मगर निर्भयता तो थी न कि यह बात सत्य है। जब अनुभूति की बात जीव को प्राप्त होती है तो परवाह ही नहीं करता। भूखा रही लेशु, भीख मांगी ने गुजरान चलावशु, भीख मांग करके रहेंगे, मगर चैतन्य परमात्मा ये सारी बाहर की क्रिया, देव दर्शन, पूजा, भक्ति, व्रत, दया, दान, सब तपश्चर्या, ये कोई भी धर्म नहीं है। एकमात्र न्यायक देव मैं हूं और न्यायक ही मैं हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो मैं हूं वही सब है। ये धर्म तुझे अनंत काल तक टिक कर रहेगा। ओ हो। ओ हो। ये धर्म अनंत काल तक टिक कर रहेगा। बहुत मन बहुत खेल खेलता है। ये बुद्धि का प्रकरण है ना, 380वीं गाथा, ये बुद्धि का प्रकरण है। बुद्धि बहुत दौड़ेगी, सद्गुण में जाएगी, दुर्गुण में जाएगी, इसमें बहुत जाएगी बुद्धि, मगर ज्ञानी को उसकी परवाह नहीं है। मेरी बुद्धि कहां दौड़ रही है? बुद्धि कहीं नहीं दौड़ रही। मेरी आंखें कहां दौड़ती है? समुद्र में दौड़ती है? नहीं, अपने में है। तो अपने ज्ञान को ही ज्ञान में अनुभव करता है। तत्व की बात यही है। सभी आत्मा परमात्मा है, सभी आत्मा परमात्मा है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये सब ऐसे बहुत बहुत प्रसंग आएंगे। तू मंदिर जाता है, बचपन से तू किसी को गुरु के, कृपालु देव ने नहीं लिखा, बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य। तो अभी गुरु को मानता है, फिर कुल गुरु को मानता है, परंपरा से जिसको मानते थे, बाप जिसको मानता था, दादा जिसको मानते थे, उनको फिर गुरु के रूप में मानता है। अब मुझे नहीं पड़ी। और फिर सबको खुश रखने को भी मानना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ना, अब पति मानता है तो पत्नी नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? ये पता है, पता है, ये पता है। ओ हो। ये घोर मिथ्या दृष्टि है, ये पापी है, ये धर्मी नहीं है, ये सिर्फ पापी है। ये पता है, गृहित मिथ्या दृष्टि है। तो क्या करना कि वो मिथ्यात्व उनका है ना, तुझे क्या लेना देना। तब भी तेरा न्यायक का जोर तो छूटना ही नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे और उनमें अंतर क्या हो गया फिर?
अंतर तो यह है कि तू पर्याय को देखना बंद कर दिया और न्यायक का जोर आया। मेरे पास में समय नहीं है, ऐसा व्यर्थ के विकल्प में उलझने का समय कहां। ओहो, मुनि तो होना है, मुनि हुए बिना धर्म होगा कैसे? नहीं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है कि कब मुनि होंगे, उसकी भी परवाह नहीं है। मैं जो ध्रुव चैतन्य हूं इतना पर्याप्त है, कब मैं मुनि होऊंगा उसकी मुझे परवाह नहीं है। અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, અમે એની રાહ નથી જોતા જે ક્યારે આવશે, અમે તો એના ઉપર જોઈએ છે જે છે। ઓહો, જેની હયાતી છે, જેની ઉપસ્થિતિ છે, જે ત્રણેય કાળમાં ફેલાયેલો છે, અમે એને જોઈએ છે। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, वो आएगा कहकर हम भविष्य की खाई में नहीं गिरना चाहते। ओहो, हे चैतन्य परमात्मा, સાંભળવું ગમે છે, ગમે તો ગમે, ન ગમે તો ન ગમે, અમારી પાસે આ જ માલ છે, हमारे पास में यही है, सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो मत सुन। हाँ, ये है सो है, बस। 100 रुपए की साड़ी आती है कि नहीं आती है? 100 रुपए की साड़ी आती तो होगी ना, आपकी दुकान में 100 रुपए की है साड़ी? हाँ, 50 रुपए की है, 50 की नहीं है, 50 की भी आती है, 25 रुपए की साड़ी भी आती है, आपकी दुकान में क्यों नहीं रखते हो? ग्राहक आएगा चिल्लाएगा 25 की साड़ी क्यों नहीं है, कि नहीं है भाई, नहीं रखनी चाहिए भाई, नहीं है, नहीं रखनी, तुझे लेनी है तो ले, 100 वाली है, 25 वाली नहीं है, तू जा कहीं दूसरे के पास, हमारे पास में ये है वो मिलेगी। तुम बोलोगे वो थोड़ी मिलेगी, तो हमारे पास ये माल है, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, जाओ दूसरों के पास, यहां तो ये माल है बस। ઓહો, પણ દુકાન ચાલશે કેવી રીતે? નથી ચાલતી? 25 वाली साड़ी नहीं रखते तो भी चलती है ना, चलती है। ओहो, क्योंकि ऐसे कस्टमर भी आते हैं, 1 लाख वाली साड़ी, 5 लाख वाली साड़ी के भी कस्टमर आते हैं, लेने वाले तो मिल जाते हैं। તમારે કેટલા વાળી જોતી છે? અનંત 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 શક્તિ સંપન્ન ભગવાન આત્મા, બસ વાત તો આ જ છે, આ જ વાત છે। ઓહો, આવું છે, સમજાણું તમને કहीं? सब बात एक और, गुरुदेव चांदी की थाली में भोजन करते थे, गुरुदेव के घर घर पर पगला होते थे, कुमकुम वाले पगला गुरुदेव के होते थे, गुरुदेव के पैरों के निशान जो है, लोग कहते हैं मेरे पास में आकर के, ये सब गुरुदेव ने, तुम्हारे गुरुदेव ने क्या किया? अंतिम घड़ी में जसलोक हॉस्पिटल में वहां पर खून की बोतल चढ़ाई थी, तुम्हारे गुरुदेव ने क्या क्या किया है? तुम्हारे गुरुदेव ने क्या क्या किया? मेरे गुरुदेव ने सब किया है, मैं मानता हूं, मगर मेरे गुरुदेव ने जो ध्रुव न्यायक देव बताया उसको ही मैं इतनी प्रधानता देता हूं कि यह सब मुझे दिखाई ही नहीं देता। अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसा जोर तुझे आना चाहिए, उसे वो जोर तब आएगा जब तुझे ध्रुव का जोर आएगा, तेरे अंदर में ध्रुव का जोर नहीं है, इसलिए गुरु का ये दोष तुझे दिखाई देता है। ओहो, 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 बस बात खत्म। ये गुरु बहुत झगड़ा करते, बहुत गुस्सा वाले गुरु है। तेरे को 100 रुपए वाली साड़ी चाहिए थी, उस दुकान में मिल गई तो ले लेने, वो दुकानदार झगड़ा करता है, क्रोधी है, उससे तुझे क्या लेना देना? बस माल को जो मिल रहा है ना, इसलिए चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में जो माल मिला है, वो माल गुरुदेव कृपालु देव के बाहरी जीवन को अनदेखा कर देता है। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, ओ समझ में आया?
सुनो ने, ये बात सुनो ने, सुनो ने, सुनो ने, अब वे मुंह में नहीं कहने वाला। अब तो ग्रुप ग्रुप से व्हाट्सएप का ऐसा डिलीट करने वाले हैं और फिर भेजने वाले। जिनको जुड़ना हो, गरज हो, वो ही जुड़े। सारे ग्रुप की नई लिंक भेज देंगे। जिनको इंटरेस्ट हो वो जुड़े, और हम किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, खाली लिंक भेजेंगे। सामने से रस हो वो आए। समझ में आ रहा है? अब ये माल सस्ता नहीं है, अब ये अमूल्य माल है। अब सस्ता नहीं होना है, अब अमूल्य माल है ये तत्व जो है। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। आज सुबह ही किसी का फिर फालतू का मैसेज आया। आपने कल रात को सत्संग में कहा था कि ये उड़ीसा मेरी तपोभूमि है। आपने आज तक कौन सी तपश्चर्या की? वर्षी तप किया? मासखमण किया? फालतू का सवाल। ये उड़ीसा मेरी तपोभूमि है, तप का तुझे पता है? वर्षी तप परम तप कहां है? एकासना परम तप कहां है? कि स्वाध्याय परमम तप? ये स्वाध्याय इस भूमि पर होता है। ये मेरी तपश्चर्या है, ये तपोभूमि है। स्वाध्याय से बड़ा तप कौन सा है? ध्यान से बड़ा तप कौन सा है? 12 प्रकार के तप में सबसे 12 नंबर का तप ध्यान है, और पहले नंबर पर अनशन है, जो सबसे नीचे लेवल का है। दूसरे लेवल का उनोदर, फिर वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, फिर विवेक शय्यासन, फिर काय क्लेश, यह बहिरंग, फिर अंतरंग। उसमें टॉप पर है वो 12वें नंबर पर ध्यान है। जिस भूमि पर तुम ध्यान में गए वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता, और जिस भूमि पर तुमने एकासना किया वो तप हो गया। आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं, ये सब परिभाषाएं आचार्य कुनकुन देव का ये समयसार और गुरुदेव द्वारा यदि ये खुलासा नहीं होता तो आज भी कहीं ना कहीं ઉપાશ્રયને દેરાસરના પથરા ઘસતા હોત, ત્યાં ત્યાં बैठा होत ने थैलियों ले लेने, वो पोटली ले लेकर के आज भी देरासर उपाश्रय में ही बैठे होते, और 1 घंटे में जाकर के पूजा करके धर्म हो गया और फिर वापिस आ जाते। यहां कहते 1 घंटे के लिए जो धर्म करे वो धर्म नहीं है। धर्म तो 24 घंटे की बात है। ओ हो 24 घंटे मैंने माना कि 24 घंटे मैंने माना कि मैं ध्रुव चैतन्य, ये मेरा धर्म है। ओ हो। आना है यहां, आजा, कम क्लोजर। जब मैं ऐसा करता हूं लोग समझते कि ऐसा कुछ ना कुछ है ना, जादू टोना करते, इसलिए इनका प्रवचन सुनने जैसा नहीं। मैं कुछ भौंदू को भगाने के लिए ऐसा करता हूं, जानबूझ करके। हे चैतन्य परमात्मा, ये गाथा ये बताती है कि ज्ञान पर जोर है कि ज्ञेय पर जोर है, ज्योति पर जोर है कि घड़े पर जोर है, दर्पण पर जोर है कि धूल और फ्रेम पर जोर है। तेरा जोर स्वभाव पर है या संयोगी भाव और संयोग पर है? स्वभाव पर जोर होगा तो संयोगी भाव और संयोग दिखाई ही नहीं देते। कितने महीने से मेरी भावना थी 26 नवंबर को 380वीं गाथा उड़ीसा में इसी जगह पर यही होनी है, जो आज हो गई। ये भूमि आज तीर्थ बन गई। कभी कभी आप ओडिशा आए तो इस जगह पर आ जाना,
क्योंकि आज की ये गाथा, ये तीर्थ बनाने वाली गाथा है कि बस पूरा सार आज आ गया। न्यायक का जोर, सब श्वेतांबर चला गया, दिगंबर चला गया, मूर्ति पूजक चला गया, उपाश्रय वाला चला गया, आलू नहीं खाने वाला और खाने वाला, पूजा नहीं करने वाला और करने वाला, हिंदू और मुस्लिम चला गया, मांस खाने वाला और शेर नारकी सब चला गया। मात्र रहा तो ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ओ हो हो। बस भगवान कभी याद आए तो इस सोफा पर बैठ करके अब तुम चिंतन करना, ये समेत शिखर से कम मत समझना, ये राजगिरी से कम मत समझना। यहां पर निर्भय होकर तीर्थंकर भगवान की देशना आप परमात्माओं के सामने ये परोसी है। हे चैतन्य 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 चैतन्य। ओहो। आज शाम को आप सब खास सत्संग में जोड़ना। आज तो पूरी स्मशान में जाना है ना। आपको सब हम मिस करेंगे स्मशान में। जस्ट फील द कनेक्शन। स्मशान में जाएंगे और स्मशान के बाद में फिर वहां पर ही जहां पर भी योग मिलेगा वहां से सत्संग रखेंगे शाम को। DCDP दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का मोस्ट प्रोबेबली शाम को 7:42 पर सत्संग होगा। डोंट मिस। जब तक उड़ीसा में हूं एक भी सत्संग मिस मत करना। सभी ज्ञान दीपक उस सत्संग को, आज शाम के सत्संग को अटेंड करना, क्योंकि कल जो बात आपको बताई थी कि पर्याय को गौण करने से तो स्वभाव ग्रहण होता है, ज्ञान स्वभाव ग्रहण होता है, मगर स्वभाव की बात नहीं है। यहाँ तो पूरा द्रव्य ग्रहण करना है, द्रव्य में एकत्व करना है। ज्ञान में एकत्व करना तो गुण में एकत्व होगा। तो वो द्रव्य का एकत्व क्या है, वो आज शाम को बहुत 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 गाथा ऐसी है समय सार की, जिस पर गुरुदेव ने लेकर खुलासा किया है न। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।